हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफए। दिस इज रोहित अग्रवाल। सो आज के इस सेशन में इस कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं दैट इज मेथड ऑफ मूवमेंट। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक मेथड है जिससे हम अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि हमने और वीडियोज में जैसे एमएलई यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर देखा था, यानी कि लाइक्लीहुड फंक्शन यूज़ करके अपन क्या एस्टिमेट करते थे अपने पैरामीटर को, जिसको अपन एमएलई बोलते थे। उसी तरीके से आज जो है वो हम बात करने वाले एक नए मेथड के बारे में, दैट इज मेथड ऑफ मूवमेंट के। यानी कि इस मेथड में होता है क्या है कि हम यहाँ पे मूवमेंट्स का यूज़ करके, यानी कि मूवमेंट जो अबाउट ओरिजिन होते हैं यानी कि म्यू आर डैश, ठीक है ना, उसका हम यूज़ करके क्या करते हैं, अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से ये हमारा प्रोसीजर यानी कि मेथड काम करता है, और फिर उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए तो देखते हैं कैसे हमारा मेथड ऑफ मूवमेंट काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि मान लो फॉर एग्जांपल हमें क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है हमारे पॉपुलेशन का। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करना है। ठीक है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ किस तरह से वर्क करता है मेथड ऑफ मूवमेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ वन प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं लेट, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई एक डेंसिटी फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पर हो सकता है उस डेंसिटी फंक्शन में पैरामीटर जो हो वो सिंगल पैरामीटर हो, डबल पैरामीटर हो, या फिर दो से ज़्यादा भी पैरामीटर, यानी कि 3 4 5। बेसिकली अपन जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, नॉर्मल, यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल वगैरह, ठीक है, उनमें मैक्सिमम जो है वो 2 पैरामीटर के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा पैरामीटर वाले भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना, बट यहाँ पर जितने पैरामीटर होंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास उस पॉपुलेशन में कितने पैरामीटर हैं, के पैरामीटर। अब के की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम द पैरामीटर दैट इज थीटा 1 थीटा 2 डॉट डॉट थीटा के पैरामीटर हमने मान लिए। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का हमारा एक डेंसिटी फंक्शन है, बी द डेंसिटी फंक्शन ऑफ दी किसका, पेरेंट पॉपुलेशन का, यानी कि जहां से अपन ने सैंपल ड्रॉ करा होगा। ठीक है, किसको एस्टिमेट करने के लिए, अपने पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए उस पेरेंट पॉपुलेशन का डेंसिटी फंक्शन अपन को दिया हुआ है। ठीक है ना, जिसमें कितने पैरामीटर हमारे पास, विथ के पैरामीटर। इन्हीं के पैरामीटर्स को, सभी पैरामीटर को हमें एस्टिमेट करना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो कौन कौन से हमारे पास थीटा 1 है, थीटा 2 डॉट डॉट थीटा के, ये पैरामीटर हो गया ना। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आपको मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले मूवमेंट निकालना पड़ेगा अपन को। तो मूवमेंट होता क्या है, तो बेसिकली अपन मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर डैश, और वो भी कौन सा मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू आर डैश डिनोट दी आरिथ मूवमेंट, और ये कैसा है, पॉपुलेशन मूवमेंट है। अब ध्यान रखना, पॉपुलेशन मूवमेंट अलग होता है और सैंपल मूवमेंट अलग होता है। ठीक है ना, तो सैंपल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सैंपल निकाला है उसकी मदद से जो मूवमेंट निकालना है वो, और पॉपुलेशन मूवमेंट जो पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब पॉपुलेशन मूवमेंट तो हमको पता होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट वी कैन यूज द सैंपल मूवमेंट इन दिस केस। क्लियर। सो ये म्यू आर डैश क्या है, दैट इज द आरथ मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन है। ठीक है ना, अबाउट ऑरिजिन, क्योंकि आपको पता है अबाउट ऑरिजिन होता है, अबाउट पॉइंट होता है, अबाउट मीन होता है। ठीक है, इसलिए अबाउट ऑरिजिन दैट इज, इसका मतलब निकालते कैसे हैं, दैट इज म्यू आर डैश इज इक्वल टू, देखो कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल है तो वो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन, और अगर डिस्क्रीट होगा तो समेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स टू दी पावर आर इंटू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विद रिस्पेक्टिव रेंज जो भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास म्यू आर डैश हो जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है ना, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस ये समझना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह आर की वैल्यू 1 2 3। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, के पैरामीटर लेना है, तो ध्यान रखना मेथड ऑफ मूवमेंट में जितने पैरामीटर होंगे उतने मूवमेंट आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे के मूवमेंट है तो फर्स्ट, सॉरी के पैरामीटर है तो फर्स्ट के मूवमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें, वी कैन कैलकुलेट दी फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड अप टू के मूवमेंट। आपको पता है कि जो मूवमेंट्स निकालेंगे अपन वो किसके टर्म्स में आएंगे, पैरामीटर के टर्म्स में। और कौन से पैरामीटर, जो इतने पैरामीटर है, तो ये जो होंगे बेसिकली हमारे मूवमेंट, जो के मूवमेंट्स हैं वो एक तरह का फंक्शन होंगे हमारे, किसके फंक्शन होंगे, पैरामीटर के। सो वी कैन राइट विल बी द, ये हमारे क्या हो जाएंगे ना, तो विल बी द फंक्शन ऑफ व्हाट, पैरामीटर्स। ठीक है ना,
दैट विल बी थीटा 1 थीटा 2 अप टू थीटा के, इन पैरामीटर के ये फंक्शंस होंगे हमारे, ठीक है। तो ये मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जितने पैरामीटर दिए होंगे उतने अपन मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करना है, अपन को क्या है, सैंपल दिया, पॉपुलेशन तो दिया नहीं होता, अपन को क्या है, सैंपल दिया होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सैंपल की मदद से ही करना है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने मान लिया सबसे पहले कि हमारे पास जो सैंपल है वो एक्स आई सैंपल है, दैट इज आई इक्वल टू 1, जिसका साइज n दिया हुआ है, एक सैंपल ड्रॉ किया जिसका साइज क्या है, n है, ठीक है। बी द क्या है, रैंडम सैंपल, आर एस मतलब रैंडम सैंपल ऑफ साइज व्हाट, ऑफ साइज n, ठीक है ना, फ्रॉम दी पॉपुलेशन और यू कैन से गिवन पॉपुलेशन और यू कैन से पेरेंट पॉपुलेशन, ठीक है ना। इतना हमने काम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस मेथड में क्या होता है उस मेथड की आप बताते हैं, ठीक है। तो जो मेथड ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, ये तो ये बात हो गई गिवन वाली कंडीशन, ये चीज़ हमारे पास है और ये सब। अब इस मेथड ऑफ मूवमेंट में क्या करते हैं वो हम बात करते हैं। तो द मेथड ऑफ मूवमेंट consist in solving k इक्वेशंस। क्या बोलता है, इस मेथड में हमें के इक्वेशन सॉल्व, कौन सी के इक्वेशन, अपन ने क्या किया, फर्स्ट मोमेंट निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, के डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर। अब ये के इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई, अब इन के इक्वेशन को बनाना है किस तरह से, जैसे अपन ने निकाला है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है इनके इक्वेशन को और अपने पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, ये के इक्वेशन हम वापस आ गए, जो हमारे μ1 जैसे फंक्शन ऑफ द पैरामीटर्स, के μ2 भी हो गया, μ3 भी हो गया, μ4 हो गया, इस तरह से के हो गए। तो के इक्वेशन है और के पैरामीटर है, सो वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के in terms of what, in terms of movements, that is μ1 dash μ2 dash μ3, इनके टर्म्स में अपन क्या करेंगे, अपने पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि अंदर क्या होता है, के इक्वेशन है उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। के इक्वेशन यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज स्टार, ठीक है ना, ऊपर म्यू आर डैश है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फॉर किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर थीटा 1 के लिए, थीटा 2 के लिए, अप टू थीटा के लिए, किसके टर्म्स में आएंगे, इन टर्म्स ऑफ μ1 डैश μ2 डैश अप टू म्यू के डैश, इनके टर्म्स में हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब लेकिन अपन μ1 डैश μ2 डैश 3 इनकी वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं पता है, तो क्या करेंगे अपन लोग, अब ये μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश अपन को जो है इनके जगह पे क्या करेंगे, सैंपल मूवमेंट सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि सैंपल पता है तो सैंपल मूवमेंट तो निकाल ही सकते हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट जो है हमारा μ1 डैश, इसका सैंपल मूवमेंट निकाल देंगे और पुट कर देंगे, μ2 डैश की जगह उस तरह से अपन सैंपल मूवमेंट निकालेंगे और इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो वो जो मूवमेंट पैरामीटर की वैल्यू आएगी दैट विल बी आर व्हाट, MME, यानी कि मेथड ऑफ मूवमेंट की हेल्प से अपन ने क्या है, पैरामीटर को एस्टिमेट, यानी कि एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर बाय द मेथड ऑफ MME, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पूरा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। एंड फिर लिख देता हूँ, एंड रिप्लेस दीज मूवमेंट बाय सैंपल मूवमेंट्स, ठीक है। और बेसिकली सैंपल मूवमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल m1 डैश m2 डैश डॉट डॉट mk डैश। बात समझ में आई। तो ये पूरा मेथड हो गया जिससे अपन निकालते हैं। अब फटाफट से एक एग्जांपल करते हैं अपन लोग और देखते हैं किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखो, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अपन ने ज़्यादातर जो पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो एक या दो पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे एक का तो सिंपल हो ही जाएगा, तो मैं दो पैरामीटर के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखो, एस्टिमेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो पैरामीटर अल्फा बीटा इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ मीन्स दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन का अपन को, ठीक है। दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, दो पैरामीटर प्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है हमारे पास, बीटा टू दी पावर अल्फा डिवाइडेड बाय गामा अल्फा इनटू एक्स टू दी पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस का बीटा एक्स, वेयर दिस एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हमारा कैसा है, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा,
ठीक है ना। और नहीं भी पता है कि अगर ये कौन सा है, वैसे तो पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं पता है तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस इतना फर्क हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो उसका आपको मोमेंट्स भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों को मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे अपन कैलकुलेट ना करने के बजाय अपन डायरेक्टली उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाए। गॉट इट? चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, किस मेथड से करना है, मेथड ऑफ मूवमेंट से हमें एस्टिमेट करना है अल्फा बीटा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि पहला स्टेप है कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर है। तो क्या करो, सबसे पहले 2 मूवमेंट निकाल लो, फर्स्ट मूवमेंट एंड सेकंड मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन। चलिए तो पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट मूवमेंट निकालना। सॉल्यूशन देखो, तो फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है, दैट इज म्यू वन डैश, ठीक है। अब म्यू वन डैश कैसे निकालते हैं, आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा, दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज x इंटू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। गॉट इट? ये हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, गामा को, और गामा का आपको मीन पता ही होगा, क्योंकि ये मीन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स पुट कर सकते हो, गामा इंटीग्रल मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है, ये कांस्टेंट को इसको बाहर कर देता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया x टू दी पावर अल्फा माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस का बीटा एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, बीटा की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय गामा अल्फा, ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस का बीटा एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसमें गामा इंटीग्रल अप्लाई कर दो, तो गामा इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज म्यू वन डैश इज इक्वल टू क्या है, बीटा टू दी पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा ऑलरेडी है। यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज गामा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या है, बीटा टू दी पावर अल्फा प्लस 1, बीटा टू दी पावर अल्फा प्लस 1। तो ये कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या आएगा अल्फा और नीचे क्या बचेगा बीटा। तो यानी कि अपन को म्यू वन डैश तो आ गया कितना, अल्फा अपॉन बीटा। गॉट इट? तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब फर्स्ट मूवमेंट आ गया, आप सेकंड निकालेंगे म्यू टू डैश। म्यू टू डैश का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कैसे निकाल सकते हो, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको गामा का वेरिएंस याद होना चाहिए, जैसे नहीं, अगर नहीं आता है तो मैंने आपको तरीका बताया तो वैसे आप निकाल सकते हो, नहीं को डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप निकालोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बीटा या म्यू टू डैश, ठीक है। दोनों मूवमेंट आ गए। अब मैंने क्या बोला, 2 इक्वेशन हो गई, 2 पैरामीटर थे, इन दोनों को सॉल्व करना है और क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। कैसे करोगे सॉल्व, देखो तरीका मैं बताता हूं आपको। क्या करो, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, क्या करो इसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा जी, म्यू वन डैश स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले म्यू टू से डिवाइड कर दो म्यू टू डैश, तो क्या बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल होगा और अल्फा से अल्फा, तो क्या बचा, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 बच गया। तो यहाँ पे इसको चाहो तो रेसिप्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोल करेंगे तो म्यू टू डैश डिवाइडेड बाय म्यू वन डैश का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा, निकालना अल्फा की वैल्यू, तो इसको इधर इसको इधर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस म्यू टू डैश अपॉन म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो म्यू वन डैश स्क्वायर और यहाँ पे आ गया म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस म्यू टू डैश, सो अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू वन डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस म्यू टू डैश। सो दिस इज आर अल्फा इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश एंड म्यू टू डैश। बात समझ में आ गई। अब अगर निकालना है बीटा, तो बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा अपॉन म्यू वन डैश अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, होगा कि नहीं, इसको यहाँ, तो अल्फा अपॉन म्यू वन डैश, पता ही है अपन को, अल्फा की वैल्यू अपन को पता है, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व होंगे म्यू वन डैश स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस म्यू टू डैश। सो दिस इज आर अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ म्यू वन डैश एंड म्यू टू डैश। अब आपको क्या करना है, इनके सैंपल मोमेंट, अगर सैंपल आपको वैल्यू दी है, अगर सैंपल वैल्यू नहीं दी है तो कोई बात नहीं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सैम्पल वैल्यू आप निकाल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, उसके लिए 1 मिनट में यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं सैम्पल मूवमेंट बात करते हैं, फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट कैसे निकालोगे, दैट इज 1/n समेशन xi, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट। अगर सेकंड निकालना है म्यूटेटेड, दैट इज 1/n समेशन xi स्क्वायर, ठीक है। थर्ड निकालना है तो 1/n समेशन xi क्यूब। तो इस तरह से आप सैम्पल मूवमेंट निकालोगे और रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हेड हो जाएगा कितना, देखो कितना आया, म्यू1 डैश स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा m1 डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 डैश स्क्वायर माइनस m2 डैश, ठीक है ना। एंड अगर बीटा हेड की बात करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज m1 डैश अपॉन m1 डैश स्क्वायर माइनस m2 डैश। सो दीज आर द एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ मूवमेंट को अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। आई थिंक दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज इस कॉन्सेप्ट में हमने बात कर ली एक मेथड के बारे में, इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।